आपने ट्यून इन किया है द साइलेंट जोन और मैं हूँ परमिता। नमस्कार दोस्तों, जारी है प्रेमचंद की कहानी दो कब्र की दूसरा हिस्सा। चलिए शुरू करते हैं। रामेंद्र सैर करके लौटे ही थे कि बेस्याओं का एक दल सुलोचना को बधाई देने के लिए आ पहुंचा। जोहरा को एक सगी भतीजी थी, गुलनार। सुलोचना के यहाँ पहले बराबर आती जाती थी, इधर 2 साल से न आई थी। ये उसी का बधावा था। दरवाजे पर अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। रामेंद्र ने ये शोरगुल सुना। गुलनार ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया और बोली, बाबूजी, बेटी मुबारक, बधावा ले आई हूँ। रामेंद्र पर मानो लकवा सा गिर गया, सिर झुक गया और चेहरे पर काली मासी पुत गई। न मुंह से बोले, न किसी को बैठने का इशारा किया, न वहां से हिले, बस मूर्तिवत खड़े रह गए। एक बेचारी औरत ने नाता पैदा करने का ख्याल इतना लज्जास्पद था, इतना जघन्य कि उसके सामने सज्जनता भी मौन रह गई। इतना शिष्टाचार भी न कर सके कि सबों को कमरे में ले जाकर बिठा तो देते। आज पहली बार उन्हें अपने अधपतन का अनुभव हुआ। मित्रों की कुटिलता और महिलाओं की उपेक्षा को वो उनका अन्याय समझते थे, अपना अपमान नहीं। लेकिन ये बधावा उनकी अबाध उदारता के लिए भी भारी था। सुलोचना का जिस वातावरण में पालन पोषण हुआ था, वो एक प्रतिष्ठित हिंदू कुल का वातावरण था। ये सच है कि अब भी सुलोचना नित्य जोहरा के मजार की परिक्रमा करने जाती थी, मगर जोहरा अब एक पवित्र स्मृति थी, दुनिया की मलिनताओं और कलुषताओं से रहित। गुलनार से नातेदारी और परस्पर का निवाह दूसरी बात थी। जो लोग तस्वीरों के सामने सिर झुकाते हैं, उन पर फूल चढ़ाते हैं, वे भी मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं। एक स्पष्ट है, दूसरा सांकेतिक। एक प्रत्यक्ष है, दूसरा आंखों से छिपा हुआ। सुलोचना अपने कमरे में चिक की आड़ में खड़े रामेंद्र का असमंजस और क्षोभ देख रही थी। जिस समाज को उसने अपना उपास्य बनाना चाहा था, जिसके द्वार पर सजदे करते उसे बरसों हो गए थे, उनकी तरफ से निराश होकर उसका हृदय इस समय उससे विद्रोह करने पर तुला हुआ था। उसके जी में आता था, गुलनार को बुलाकर गले लगा लूं। जो लोग मेरी बात भी नहीं पूछते, उनकी खुशामद क्यों करूं? ये बेचारियां इतनी दूर से आई हैं, मुझे अपना ही समझकर तो। उनके दिल में प्रेम तो है, ये मेरे दुख सुख में शरीक होने को तैयार तो है। आखिर रामेंद्र ने सिर उठाया और शुष्क मुस्कान के साथ गुलनार से बोले, आइए, आप लोग अंदर चले आइए। ये कहकर वो आगे आगे रास्ता दिखाते हुए दीवान खाने की ओर चली कि सहसा महरी निकली और गुलनार के हाथ में एक पुर्जा देकर चली गई। गुलनार ने वो पुर्जा लेकर देखा और उसे रामेंद्र के हाथ में देकर वहीं खड़ी हो गई। रामेंद्र ने पुर्जा देखा। लिखा था, बहन गुलनार, तुम यहाँ नाहक आई, हम लोग यूं ही बदनाम हो रहे हैं। अब और बदनाम मत करो, बधावा वापस ले जाओ। कभी मिलने का जी चाहे रात को आना, और अकेली। मेरा जी तुमसे गले लिपट कर रोने के लिए तड़प रहा है, मगर मजबूर हूँ। रामेंद्र ने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया और उद्दंड होकर बोले, इन्हें लिखने दो, मैं किसी से नहीं डरता, अंदर आओ। गुलनार ने एक कदम पीछे फिरकर कहा, नहीं बाबूजी, अब हमें आज्ञा दीजिए। रामेंद्र ने कहा, 1 मिनट तो बैठो। गुलनार ने कहा, जी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं। गुलनार के चले जाने के बाद
रामेंद्र अपने कमरे में जा बैठे। जैसी पराजय उन्हें आज हुई वैसे पहले कभी नहीं हुई। वो आत्माभिमान, वो सच्चा क्रोध जो अन्याय के ज्ञान से पैदा होता है, लुप्त हो गया था। उनकी जगह लज्जा थी और ग्लानि। इसे बधावा क्यों सूझ गई? यूं तो कभी आती जाती ना थी, आज न जाने कहाँ से फट पड़ी। कुंवर साहब होंगे इतने उदार, उन्होंने जोहरा के नातेदारों से भाईचारे का निवाह किया होगा। मैं इतना उदार नहीं हूँ। कहीं सुलोचना छिपकर इसके पास आती जाती तो नहीं? लिखा भी तो है कि मिलने की जी चाहे तो रात को आना, और अकेली क्यों न हो। खून तो वही है, मनोवृत्ति वही, विचार वही, आदर्श वही। माना कुंवर साहब के घर लालन पोषण हुआ है, मगर रक्त का प्रभाव इतनी जल्दी नहीं मिट सकता। अच्छा, दोनों बहनें मिलती होंगी तो उनमें क्या बातें होती होंगी? इतिहास या नीति की चर्चा तो हो नहीं सकती, वही निर्लजता की बातें होती होंगी। गुलनार अपना वृतांत कहती होंगी। उस बाजार के खरीदारों और दुकानदारों के गुण दोषों पर बहस होती होंगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि गुलनार इसके पास आते ही अपने को भूल जाए और कोई भद्दी, अनर्गल और कलुषित बातें न करे। एक क्षण में उनके विचारों ने पलट खाया, मगर आदमी बिना किसी से मिले जुले रह भी तो नहीं सकता। ये भी तो एक तरह की भूख है। भूख में अगर शुद्ध भोजन न मिले, तरे आदमी झूठा खाने से भी परहेज नहीं करता। अगर इन लोगों ने सुलोचना को अपनाया होता, इसका यूं बहिष्कार न करते, तो उसे क्यों ऐसे प्राणियों से मिलने की इच्छा होती? उसका कोई दोष नहीं। ये सारा दोष परिस्थितियों का है जो हमारे अतीत की याद दिलाती रहती है। रामेंद्र इन्हीं विचारों में पड़े हुए थे कि कुंवर साहब आ पहुंचे और कटु स्वर में बोले, मैंने सुना गुलनार अभी बधावा लाई थी, तुमने उसे लौटा दिया? रामेंद्र का विरोध सजीव हो उठा। फिर बोले, मैंने तो नहीं लौटाया, सुलोचना ने लौटाया। पर मेरे ख्याल में अच्छा किया। कुंवर साहब ने कहा, तो ये कहो, तुम्हारा इशारा था। तुमने इन पतितों को अपनी ओर खींचने का अच्छा अवसर हाथ से खो दिया है। सुलोचना को देखकर जो कुछ असर पड़ा वो तुमने मिटा दिया। बहुत संभव था कि एक प्रतिष्ठित आदमी से नाता रखने का अभिमान उसके जीवन में एक नए युग का आरंभ करता, मगर तुमने इन बातों पर जरा भी ध्यान न दिया। रामेंद्र ने कोई जवाब न दिया। कुंवर साहब जरा उत्तेजित होकर बोले, आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हर एक बुराई मजबूरी से होती है। चोर इसलिए चोरी नहीं करता कि चोरी में उसे विशेष आनंद आता है, बल्कि केवल इसलिए कि जरूरत उसे मजबूर कर देती है। हाँ, वो जरूरत वास्तविक है या काल्पनिक, इसमें मतभेद हो सकता है। स्त्री के मैके जाते समय कोई गहना बनवाना एक आदमी के लिए जरूरी हो सकता है, दूसरे के लिए बिल्कुल गैर जरूरी। क्षुधा से व्यथित होकर एक आदमी अपना ईमान खो सकता है, दूसरा मर जाएगा पर किसी के सामने हाथ न फैलाएगा। पर प्रकृति का ये नियम आप जैसे विद्वानों को न भूलना चाहिए कि जीवन लालसा प्राणी मात्र में व्यापक है। जिंदा रहने के लिए आदमी सब कुछ कर सकता है। जिंदा रहना जितना ही कठिन होगा, बुराइयां भी उसी मात्रा में बढ़ेगी। जितना ही आसान होगा, उतना ही बुराइयां कम होगी। हमारा ये पहला सिद्धांत होना चाहिए कि जिंदा रहना हर एक के लिए सुलभ हो। रामेंद्र बाबू, आपने इस वक्त इन लोगों के साथ वही व्यवहार किया जो दूसरे आपके साथ कर रहे हैं और जिससे आप बहुत दुखी हैं। रामेंद्र ने इस लंबे व्याख्यान को इस तरह सुना जैसे कोई पागल बक रहा हो। इस तरह की दलीलों का वो खुद कितनी ही बार समर्थन कर चुके थे, पर दलीलों से व्यथित की अंग पीड़ा नहीं शांत होती। पतित स्त्रियों के नातेदार की हैसियत के द्वार पर आना
इतना अपमानजनक था कि रामेंद्र किसी दलील से पराभूत होकर उसे भूल न सकते थे। फिर बोले, मैं ऐसे प्राणियों से कोई संबंध नहीं रख सकता। यह विषय अपने घर में नहीं फैलाना चाहता। सहसा सुलोचना भी कमरे में आ गई। प्रसव काल का असर अभी बाकी था, पर उत्तेजना से चेहरे को आरक्त कर रखा था। रामेंद्र सुलोचना को देखकर तेज हो गए। वो उसे जता देना चाहते थे कि इस विषय में मैं एक रेखा तक जा सकता हूँ, उसके आगे किसी तरह नहीं जा सकता। फिर बोले, मैं ये कभी पसंद न करूँगा कि कोई बाजारी औरत किसी बेस में मेरे घर आए। रात को अकेले या सूरत बदल कर आने से इस बुराई का असर नहीं मिट सकता। मैं समाज के दंड से नहीं डरता, इस नैतिक विष से डरता हूँ। सुलोचना अपने विचार में मर्यादा रक्षा के लिए काफी आत्मसमर्पण कर चुकी थी। उसकी आत्मा ने अभी तक उसे क्षमा न किया था। तीव्र स्वर में बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस कैद में अकेले जान दे दूं? कोई तो हो जिससे आदमी हंसे बोले। रामेंद्र ने गर्म होकर कहा, हंसने बोलने का इतना शौक था तो मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहिए था। विवाह का बंधन बड़ी हद तक त्याग का बंधन है। जब तक संसार में इस विधान का राज्य है और स्त्री कुल मर्यादा की रक्षक समझी जाती है, उस वक्त तक कोई मर्द ये स्वीकार न करेगा कि उसकी पत्नी बुरे आचरण के प्राणियों से किसी प्रकार का संसर्ग रखे। कुंवर साहब समझ गए कि इस वाद विवाद से रामेंद्र और भी जिद पकड़ लेंगे और मुख्य विषय लिप्त हो जाएगा। इसीलिए नम्र स्वर में बोले, लेकिन बेटा, ये क्यों ख्याल करते हो कि ऊंचे दर्जे की पढ़ी लिखी स्त्री दूसरों के प्रभाव में आ जाएगी, अपना प्रभाव न डालेगी? रामेंद्र ने कहा, इस विषय में शिक्षा पर मेरा विश्वास नहीं। शिक्षा ऐसी कितनी बातों को मानती है जो रीति नीति और परंपरा की दृष्टि से त्याज्य है। अगर पांव फिसल जाए तो हम उसे काट कर फेंक नहीं देते, पर मैं इस एनालॉजी के सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं हूँ। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि मेरे साथ रहकर पुराने संबंधों का त्याग करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मन को ऐसा बना लेना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से उसे घृणा हो। हमें इस तरह अपना संस्कार करना पड़ेगा कि समाज अपने अन्याय पर लज्जित हो, न ये हमारे आचरण ऐसे भ्रष्ट हो जाए कि दूसरों की निगाह में ये तिरस्कार औचित्य का स्थान पा जाए। सुलोचना ने उद्धत होकर कहा, स्त्री इसके लिए मजबूर नहीं है कि वो आपकी आंखों से देखे और आपके कानों से सुने। उसे ये निश्चय करने का अधिकार है कि कौन सी चीज उसके हित की है, कौन सी नहीं। कुंवर साहब भयभीत होकर बोले, सीलो, तुम ये भूल जाती हो कि बातचीत में हमेशा मुलायम शब्दों का व्यवहार करना चाहिए। हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, केवल एक प्रश्न पर अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। सुलोचना ने निर्भीकता से कहा, जी नहीं, मेरे लिए बेड़ियां तैयार की जा रही हैं। मैं इन बेड़ियों को नहीं पहन सकती। मैं अपनी आत्मा को उतना ही स्वाधीन समझती हूँ जितना कोई मर्द समझता है। रामेंद्र ने अपनी कठोरता पर कुछ लज्जित होकर कहा, मैंने तुम्हारी आत्मा की स्वाधीनता को छीनने की कभी इच्छा नहीं की और न मैं इतनी विचारहीन हूँ। शायद तुम भी इसका समर्थन करोगी, लेकिन क्या तुम्हें विपरीत मार्ग पर चलते देखूं तो मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता। सुलोचना ने कहा, उसी तरह जैसे मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। रामेंद्र ने कहा, मैं इसे नहीं मान सकता। सुलोचना ने कहा, अगर मैं अपने किसी नातेदार से मिलने जाऊं तो आपकी इज्जत में बट्टा लगता है। क्या इसी तरह आप ये स्वीकार करेंगे कि आपका व्यभिचारियों से मिलना जुलना मेरी इज्जत में दाग लगता है? रामेंद्र ने कहा, हाँ, मैं मानता हूँ। सुलोचना ने कहा, आपका कोई व्यभिचारी भाई आए तो आप उसे दरवाजे से भगा देंगे? रामेंद्र ने कहा, तुम मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकती। सुलोचना ने कहा, और आप मुझे मजबूर कर सकते हैं। बेशक, क्यों?
इसलिए कि मैं पुरुष हूँ, इस छोटे से परिवार का मुख्य अंग हूँ, इसलिए कि तुम्हारे ही कारण मुझे। रामेंद्र कहते कहते रुक गए, पर सुलोचना उनके मुंह से निकलने वाले शब्दों को ताड़ गई। उसका चेहरा तमतमा उठा, मानो छाती में बर्छी सी चल गई। मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी क्षण घर छोड़कर सारी दुनिया से नाता तोड़कर चली जाऊं और फिर इन्हें कभी मुंह न दिखाऊं। अगर इसी का नाम विवाह है कि किसी की मर्जी का गुलाम होकर रहूं, अपमान सहन करूं, तो ऐसे विवाह को दूर से ही सलाम है। वो तेज में आकर कमरे से निकलना चाहती थी कि कुंवर साहब ने लपक कर उसे पकड़ लिया और बोले, क्या करती हो बेटी, घर में जाओ, क्यों रोती हो? अभी तो मैं जिंदा हूँ, तुम्हें क्या गम है? रामेंद्र बाबू ने कोई ऐसी बात तो नहीं कही और न कहना चाहते थे। फिर आपस में बातों का क्या बुरा मानना। किसी अवसर पर तुम भी जो जी में आए वो कह लेना। यूं समझाते हुए कुंवर साहब उसे अंदर ले गए। वास्तव में सुलोचना कभी गुलनार से मिलने की इच्छुक न थी। वो उससे स्वयं दूर भागती थी। एक क्षणिक आवेश में उसने गुलनार को वो पुर्जा लिख दिया था। मन में स्वयं समझती थी इन लोगों से मेल जोल रखना मुनासिब नहीं, लेकिन रामेंद्र ने ये विरोध किया, यही उसके लिए असह्य था। ये मुझे मना क्यों करे? क्या मैं इतना भी नहीं समझती? क्या इन्हें मेरी ओर से इतनी शंका है? इसलिए तो मैं कुलीन नहीं हूँ। मैं अभी अभी गुलनार से मिलने जाऊंगी, जिद्दन जाऊंगी, देखूं मेरा क्या करते हैं। लाड़ प्यार में पली हुई सुलोचना को कभी किसी ने तीखी आंखों से न देखा था। कुंवर साहब उसकी मर्जी के गुलाम थे। रामेंद्र भी इतने दिनों उसका मुंह जोते रहते। आज अकस्मात ये तिरस्कार और फटकार पाकर उसकी स्वेच्छा प्रेम और आत्मीयता के सारे नातों को पैरों से कुचल डालने के लिए विकल हो उठी। वो सब कुछ सह लेगी, पर ये धौस, अन्याय, ये अपमान उससे न सहा जाएगा। उसने खिड़की से सिर निकालकर कोचवान को पुकारा, गाड़ी लाओ, मुझे चौक जाना है, अभी लाओ। कुंवर साहब ने चुमकार कर कहा, बेटी सिलो, क्या कर रही हो? मेरे ऊपर दया करो, इस वक्त कहीं मत जाओ, नहीं तो हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। रामेंद्र बाबू भी बड़े गुस्सेवर आदमी हैं, फिर तुमसे बड़े हैं, ज़्यादा विचारवान हैं, उन्हीं का कहना मान जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हारी माँ जब थी तो कई बार नौबत आई थी कि मैंने उनसे कहा घर से निकल जाओ, पर उस प्रेम की देवी ने कभी ध्योड़ी से बाहर पाँव नहीं निकाला। इस वक्त धैर्य से काम लो, मुझे विश्वास है जरा देर में रामेंद्र बाबू खुद लज्जित होकर तुम्हारे पास अपराध क्षमा कराने आएंगे। सहसा रामेंद्र ने आकर पूछा, गाड़ी क्यों मंगवाई, कहाँ जा रही हो? रामेंद्र का चेहरा इतना क्रोधोन्मत्त हो रहा था कि सुलोचना सहम उठी। दोनों आंखों से ज्वाला से निकल रही थी, नथुने फड़क रहे थे, पिंडलियां कांप रही थी। ये कहने की हिम्मत न पड़ी कि गुलनार के घर जा रही हूँ। गुलनार का नाम सुनते ही शायद ये मेरी गर्दन पर सवार हो जाएंगे। इस भय से वो कांप उठी। आत्मरक्षा का भाव प्रबल हो गया। फिर बोली, जरा अम्मा के मजार तक जाऊंगी। रामेंद्र ने डांट कर कहा, कोई ज़रूरत नहीं वहाँ जाने की। सुलोचना ने कातर स्वर में कहा, क्यों, अम्मा के मजार तक जाने की भी रोक है? रामेंद्र ने उसी ध्वनि में कहा, हाँ। सुलोचना ने कहा, तो फिर अपना घर संभालो, मैं जाती हूँ। रामेंद्र ने कहा, जाओ, तुम्हारे लिए क्या, ये न सही दूसरा घर सही। अभी तक तस्मा बाकी था, वो कट गया। यूँ शायद सुलोचना वहाँ से कुंवर साहब के बंगले पर जाती, 2-4 दिन रूठी रहती, फिर रामेंद्र उसे मना लाते और मामला तय हो जाता। लेकिन
इस चोट ने समझौते और संधि की जड़ काट दी। सुलोचना दरवाजे तक पहुंची थी, वहीं चित्रलिखित सी खड़ी रह गई, मानो किसी ऋषि के सांप ने उसके प्राण खींच लिए हो। वहीं बैठ गई, न कुछ बोल सकी, न कुछ सोच सकी। जिसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो, वो क्या सोचे, क्या रोए, क्या बोले। रामेंद्र के वे शब्द बिजली से कहीं अधिक घातक थे। सुलोचना कब तक वहां बैठी रही, उसे कुछ खबर न थी। जब उसे कुछ होश आया तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। घड़ी की तरफ आंख उठी, 1 बज रहा था। सामने आराम कुर्सी पर कुंवर साहब नवजात शिशु को गोद में लिए सो गए थे। सुलोचना ने उठकर बरामदे में झांका। रामेंद्र अपने पलंग पर लेटे हुए थे। उसके जी में आया, इसी वक्त इन्हीं के सामने जाकर कलेजे में छुरी मार लूं और इन्हीं के सामने तड़प तड़प कर मर जाऊं। वो घातक शब्द याद आ गए। इनके मुंह से ऐसे शब्द निकले क्यों? इतने चतुर, इतने उदार और इतने विचारशील होकर भी ये जुबान पर ऐसे शब्द क्यों कर ला सके? उसका सारा सतीत्व भारतीय आदर्श की गोद में पली हुई भूमि पर आसक्त पड़ी हुई अपनी दीनता पर रो रहा था। वो सोच रही थी, अगर मेरे नाम पर ये दाग ना होता, मैं भी कुलीन होती, तो क्या ये शब्द इनके मुंह से निकल सकते थे? लेकिन मैं बदनाम हूँ, दलित हूँ, त्याज्य हूँ, मुझे सब कुछ कहा जा सकता है। उफ, इतना कठोर हृदय! क्या वो किसी दशा में भी रामेंद्र पर इतना कठोर प्रहार कर सकती थी? बरामदे में बिजली की रोशनी थी। रामेंद्र के मुख पर क्षोभ या ग्लानि का नाम भी न था। क्रोध की कठोरता अब तक उसके मुख को विकृत किए हुए थी। शायद इन आँखों में आंसू देखकर अब भी सुलोचना के आहत हृदय को तस्कीन होती, लेकिन वहाँ तो अभी तक तलवार खींची हुई थी। उसकी आंखों में सारा संसार सूना हो गया। सुलोचना फिर अपने कमरे में आई। कुंवर साहब की आंखें अब भी बंद थी। इन चंद घंटों में ही उनका तेजस्वी मुख कांतिहीन हो गया था। गालों पर आंसुओं की रेखाएं सूख गई थी। सुलोचना ने उनके पैरों के पास बैठकर सच्ची भक्ति के आंसू बहाए। हाय, मुझे अभागिनी के लिए इन्होंने कौन कौन से अपमान नहीं सहे। अपना सारा जीवन ही मुझ पर अर्पण कर दिया, और उसका ये हृदय विदारक अंत। सुलोचना ने फिर बच्ची को देखा, मगर उसका गुलाब का सा विकसित मुख देखकर भी उसके हृदय में ममता की तरंग न उठी। उसने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। यही वो अपमान की मूर्तिमान वेदना है जो इतने दिनों मुझे भोगनी पड़ी। मैं इसके लिए क्यों अपने प्राण संकट में डालूं? अगर उसकी निर्दयी पिता को उसका प्रेम है तो उसको पाले, और एक दिन वो भी उसी तरह रोए जिस तरह आज मेरे पिता को रोना पड़ रहा है। ईश्वर, अब की बार अगर जन्म देना तो किसी भले आदमी के घर जन्म देना। जहाँ जुहरा का मजार था, उसी के बगल में एक दूसरा मजार बना हुआ है। जुहरा के मजार के पास घास जमाई है, जगह जगह चूना गिर गया है, लेकिन दूसरा मजार बहुत साफ सुथरा और सजा हुआ है। उसके चारों तरफ गमले रखे हुए हैं और मजार तक जाने के लिए गुलाब की बेलों की रबी से बनी हुई है। शाम हो गई है। सूर्य की क्षीण उदास पीली किरणें मानो उस मजार पर आंसू बहा रही हैं। एक आदमी एक 3-4 साल की बालिका को गोद में लिए आया और उस मजार को अपने रुमाल से साफ करने लगा। रबीसों में जो पत्तियां पड़ी थी उन्हें चुनकर साफ किया और मजार पर सुगंध छिड़कने लगा। बालिका दौड़ दौड़ कर तितलियों को पकड़ने लगी। ये सुलोचना का मजार है। उसकी आखिरी नसीहत थी
कि मेरी लाश जलाई न जाए, मेरी माँ की बगल में मुझे सुला दिया जाए। कुंवर साहब तो सुलोचना के बाद 6 महीने से ज़्यादा न चल सके। हाँ, रामेंद्र अपने अन्याय का पश्चाताप कर रहे हैं। शोभा अब 3 साल की हो गई है और उसे विश्वास है कि एक दिन उसकी माँ इसी मजार से निकलेगी। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मैं फिर मिलूँगी एक और कहानी के साथ। विदाई। जय जगन्नाथ।